चलिए हेडिंग बनाइएगा विद्यार्थी। हेडिंग एक बात है भाई साहब, त्रिकोणमिति का एक बहुत ही अच्छा चीज, और वो चीज क्या है जो जरा सा मैं पहले बताता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है विद्यार्थी जी की 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इसका न्यूनतम वैल्यू क्या होगा। मतलब दो बातें हमसे पूछता है ना। एक महत्तम मान क्या होगा जिसे मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है, और एक बात विद्यार्थी जी आपसे पूछता है कि मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो। इन दोनों की जानकारी आज विद्यार्थी जी बहुत अच्छे तरह से लेना है। हमें दो चीज आज पढ़ना है भाई साहब, दो चीज है ना। उसमें से सबसे पहला चीज मैं कल ही बोल दिया था कि मैक्सिमम और मैं मिनिमम पढ़ाऊंगा, सही है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम की जानकारी कैसे होगी, तो सबसे पहले सीखा जाए त्रिकोणमिति में कितने तदात्मय होते हैं, 6 तदात्मय, सही है ना। त्रिकोणमिति में 6 तदात्मय होते हैं। शुरुआत इसके तदात्मय होती है विद्यार्थी जी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉस। ये छोबो होता है विद्यार्थी जी, उसको बैटरी वाला बोल रहा हूँ, बैटरी वाला लगा दो ना। चलिए तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे भाई साहब, मैक्सिमम मिनिमम, महत्तम मान तथा न्यूनतम मान निकालना। 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 हेडिंग बन गया। तो चलिएगा साहब, अभी आप लोग विद्यार्थी की देखेंगे सिर्फ साइन, कॉस, साइन, कॉस, टैन, कॉट, टैन, कॉट, सही है ना। सेक, कॉसेक, सेक, कॉसेक। तो चलिए इसकी जानकारी सबसे पहले लिया जाए भाई साहब। दो चीजों हमें पढ़ना है विद्यार्थी। त्रिकोणमिति को विद्यार्थी के जो सरल तरीके से पढ़ा जाए तो उसके पावर पर विशेष ध्यान रखा जाता है, मैक्सिमम मिनिमम। तो सबसे पहले पावर की बात करी जाए तो पावर तो दो ही तरह के होते हैं। एक पावर सम संख्या हो सकती है और दूसरा पावर विषम संख्या हो सकती है। तो सबसे पहला बात विद्यार्थी जी, यदि इसका पावर विषम हो, पावर विषम हो मतलब विषम कौची हो, घात हो। पावर को हिंदी में घात कहते हैं ना। इसका समघात हो, समघात हो, इसका विषम घात हो, और इसका विद्यार्थी जी समघात हो, इसका बाबू विषम घात हो, और इसका विद्यार्थी जी समघात हो, सही है ना। ये चीजें जल्दी से लिखिएगा, उतारिएगा, ये जल्दी से उतार लेंगे विद्यार्थी जी। उसके बाद में सबको एक बार मैं बोल देता हूं। जल्दी से उतारेंगे विद्यार्थी। हो गया। तो सुनेंगे साहब, सबसे पहला बात आता है मैक्सिमम वैल्यू का, फिर बात आता है विद्यार्थी जी मिनिमम का। तो सभी बच्चे इधर से गौर से देखेंगे भाई साहब। जब त्रिकोणमिति का कोची दिखे साइन और कॉस,
इस पर पावर कौची हो, कहेंगे सर खाली साइन रहेगा तो थीटा लगाना है, थीटा भी लगा सकते हैं। इसका पावर यदि जो विषम रहा तो साइन या कॉस दोनों में से मैं कर रहा हूं, इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 याद रहेगा, और इसका मिनिमम वैल्यू -1। यदि वो साइन कॉस का पावर कैसा दिखे, सम, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 यानी 2 से कटने वाले, तो उसका यदि जो विद्यार्थी जी मैक्सिमम वैल्यू होगा तो +1 और मिनिमम वैल्यू होगा 0। यदि जो tan cot की बात करी जाए और पावर कैसा हो, विषम, तो इसका विद्यार्थी जी मैक्सिमम वैल्यू अनंत होता है और मिनिमम वैल्यू विद्यार्थी जी माइनस अनंत होता है। इसका बात करी जाए tan cot का विद्यार्थी जी की पावर जब सम हो तो मैक्सिमम वैल्यू +α होता है और ये 0 होता है। यदि जो सेक और कॉसेक की बात करी जाए विद्यार्थी जी तो +∞ से -∞ होता है, और यदि जो सेक और कॉसेक का पावर यदि जो सम रहे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू +∞ और ये +1 होता है। जल्दी से वो वाला लिखो, जल्दी से वो वाला लिखो। इसका कोई यूज नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ते जाओ, लेकिन ये टेबल चार्ट आपको उतारना ही पड़ेगा। लिख दिए, बोलो साहब, लिखा गया ना? अगला बात जरा सा सुनेंगे। हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, दे देगा, पहला नोट हो जाता कि ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, सही है ना, का दो चीज भाई साहब, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो सुनेंगे विद्यार्थी जी क्या होता है सूत्र जो होता है, इसके लिए सूत्र होता है भाई साहब √a² प्लस b², सही है ना। ये साइन आगे कौची का रहेगा, प्लस का, जब क्या पूछे मैक्सिमम, और यहां पे साइन माइनस का हो जाता है जब हमसे क्या पूछे मिनिमम, याद रहेगा। पर यह आगे यदि जो बढ़ते हैं कहेंगे सर क्या इसी में रहेगा सिर्फ, और भी तो हो सकता है, ऐसे हो सकता है, पूछे हमसे a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पहले विद्यार्थी जी जज करेंगे एक क्वेश्चन लेकर भाई साहब। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 9 sin² थीटा, यहां पे ले रहा हूं विद्यार्थी जी, देखिएगा 9 sin² थीटा प्लस 13 cos² थीटा। समझना आप लोगों को भाई साहब कि कैसे क्या होगा, जो प्रूफ करके हम लोग लाएंगे विद्यार्थी जी। एक बात जरा सा सुनना भाई साहब, हम लोग एक फंडा बड़ा अच्छा जानते हो, क्या जानते हो कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, उस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा विद्यार्थी जी। तो आएगा कैसे, जो जरा सा सुनिएगा भाई साहब। मैं यहां से कहता हूं 9 sin² थीटा को जस का तस रखा जाए, क्या आप 13 cos² थीटा को 9 cos² थीटा प्लस 4 cos² थीटा लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना। अब आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी जी। मैं क्या कह रहा हूं विद्या भाई साहब, इन दोनों में कॉमन है तो कितना, 9 है ना। तो 9 कहें कि 9 इंटू sin² थीटा प्लस, अरे हाँ या ना। अरे 9 जब कॉमन लेंगे तो इसमें sin² थीटा और इसमें 9 कॉमन लेंगे तो cos² थीटा। बचेगा कि नहीं बचेगा, यही बचेगा। आगे बढ़िएगा और सिर्फ बच गया विद्यार्थी जी 4 cos²। अब आगे चलेंगे भाई साहब, इसका मान हम लोग आज से नहीं अरसों से जानते हैं। उसका मान क्या होता है, एक होता है विद्यार्थी जी तो 9 गुने 1 तक कितना, 9 प्लस 4 cos² थीटा, वही बैठ जाएगी,
9 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे 9 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो जरा सा देखेंगे भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूं, जो विद्यार्थी जी का मैक्सिमम मान निकालना है। देखो समझना, मैक्सिमम मान निकालना है, समझा रहा हूं तुमको। 9 तो है ये, और मैक्सिमम मान निकालना है बउआ। तो ये कौन थीटा? कॉस की कॉस स्क्वायर थीटा। तो बोले पड़ेगा अभी तुरंत और सेकेंडों में बोलना पड़ेगा, ये पावर सम संख्या की विषम संख्या। तो जब पावर सम संख्या तो मैक्सिमम वैल्यू कितना? अरे बोलो, अभी लिखा है, देख लो विद्यार्थी जी, दूसरा नंबर। अरे दूसरा नंबर में +1 लिखा हुआ है ना, तो कह सकते हैं विद्यार्थी जी कि सर ये 9 प्लस 4 इंटू इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना? तो 9 प्लस 4 तक। अरे हाँ या ना? अब जरा सा इसी से मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालते हैं भाई साहब। तो है क्या दिल्ली विद्यार्थी जी? 9 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा पावर कैसी संख्या? तो जब पावर सम संख्या है दोस्त, अभी तुरंत लिखाए हैं कि जब पावर सम का घात रहे, देखो दूसरा नंबर में, और दूसरा नंबर अपना अपना कॉपी देखो, पावर कैसी संख्या? सम संख्या। तो मिनिमम वैल्यू क्या लिखा है? तो बोलो भाई साहब, मिनिमम वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा? तो 9 प्लस 4 गुने 0 बराबर 0 होगा कि 9? क्योंकि ये 0 बन गया, तो 9 प्लस 0 तो कितना? 9। अब सुनेंगे, कहेंगे सर ये तो फंडा बड़ा अच्छा आया। एक बात आप यहां से ये भी बोल सकते हो कि आंसर मेरा मैक्सिमम वैल्यू 13 आया और मिनिमम वैल्यू मेरा कितना आया? 9 आया। इसको समझेंगे कैसे, जो जरा सा सुनिएगा भाई साहब। आपका क्वेश्चन तो यहाँ दिया हुआ है बालक। अरे क्वेश्चन तो यहाँ है ना, तो आंसर तो लगता है जे गुना होल है वही निकल के आया। अरे हाँ या ना? मैक्सिमम वही आया है जो बड़का गुना है, अब मिनिमम वही हो रहा है जो छोटका गुना। अरे हाँ या ना? तो एजा से सुनिएगा भाई साहब, सूत्र कैसे निकलेगा, जो इसको फिर से समझना देखना है। डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा है। मैक्सिमम वैल्यू वही होगा जो बड़का गुना रहेगा, याद रहेगा। और मिनिमम वैल्यू वही होगा जो बड़ा गुना रहेगा कि छोटा। तो अभी वाले समीकरण में बड़ा वैल्यू कौन है? तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगा कि मिनिमम? और छोटा वैल्यू कौन है? तो 9 कौन सा मान होगा? मिनिमम वैल्यू होगा विद्यार्थी जी। अब इसको सूत्र को हम लोग कैसे डिराइव करें, जो जरा सा सुनिएगा भाई साहब। अरे मौका बड़ी दूंगा भाई साहब, 30 क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास में विद्यार्थी जी, सुनेंगे जरा सा। यदि ऐसा से एक बात बोलो, हम कह सकते हैं ए बड़ा है? नहीं, कैसे कह सकते हैं? ए का मान तो कुछ भी हो सकता है। अब बी का मान भी बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन कंडीशन मान के तो ऐसा चल सकते हैं ना, क्या विद्यार्थी जी, कि यदि ए ग्रेटर देन बी हो, अरे ए बी से क्या हो? बड़ा हो, तो बोल सकते हैं कि इस समीकरण के लिए विद्यार्थी जी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ए, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? बी होगा। अरे हाँ या ना? यही कंडीशन तो ऐसा भी हो सकता कि बी बड़ा हो सका है क्या सर? अरे बोलो, अभी वाले क्वेश्चन में ए बड़ा है कि बी बड़ा है? बी बड़ा है ना, तो जे बड़ा रहेगा वो कौची मान होगा? तब मैक्सिमम बराबर बी होगा और मिनिमम बराबर क्या होगा? याद समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई साहब। तो छाप सकते हो, ये दोनों के छाप, ये जब पर हम कुछ लिखाएंगे। ये वाला नहीं उतारना है, ये वाला मिटा रहे हैं, खाली समझा ले के लिए उतारे। चलिए लिखिए। हो गया, यहां पे लिखिए
इस वाले में नोट लिखना होगा साहब। क्या नोट में लिखा हूं? फिर से बोल देना यहां, जब पावर कैसी संख्या हो, सम संख्या, ठीक है ना, तो बड़ा यानी मैक्सिमम वैल्यू वही होगा जिसका गुणांक, और मिनिमम वैल्यू वही होगा जिसका गुणांक। नोट लिखिएगा, जब साइन तथा कॉस, क्या छोटे, ठीक है, देख क्या, जब साइन तथा कॉस पर पावर कोई सम संख्या हो, पर पावर कोई सम संख्या हो, पर पावर कोई सम संख्या हो, सम संख्या हो, तथा उसमें हमें मैक्सिमम मान पूछे, अधिकतम लिख दीजिएगा, तथा उसमें हमें अधिकतम मान पूछा जाए, अधिकतम मान पूछा जाए, तो अधिकतम वही होगा, तो अधिकतम वही होगा जो गुणांक में बड़ा होगा, अधिकतम वही होगा जो गुणांक में बड़ा होगा, तथा न्यूनतम वही होगा, तथा न्यूनतम वही होगा, वही होगा जिसका गुणांक छोटा होगा, जिसका गुणांक छोटा होगा। तो बोलो, ऐसा क्वेश्चन जितना भी आएंगे उसको बनाना पड़ेगा अब आपको। बोलो जी, स्क्वायर वाला में बनाना पड़ेगा कि डायरेक्ट बड़ा वाला अधिकतम और छोटका वाला? चलिए आगे जरा सा देखिएगा भाई साहब, यदि ऐसा आपसे पूछ दे, अभी नोट चल रहा है विद्यार्थी जी, उसके बाद में प्रैक्टिस 30 क्वेश्चन करवाऊंगा भाई साहब। देखिएगा, पहले नोट समझ लीजिए भाई साहब। ऐसा हो विद्यार्थी जी, कुछ बच्चों का तो ऐसा भी कहना होगा सर, यदि जो ऐसा दिया हुआ है कि साइन का पावर 2n थीटा प्लस कॉस का पावर 2m थीटा, याद रहेगा? नहीं तो एजुपरी एन। अच्छा, एम एन देने से क्या, जैसे मैं कहता हूं आगे क्या गुना है, तो जब भी इसका प्रोडक्ट तैयार होगा तो विषम संख्या तैयार होगा कि सम संख्या? बोलो विद्यार्थी, जैसी आगे दो गुना है तो कैसी संख्या तैयार होगा? यानी साइन का पावर जब सम संख्या रहे और जब कॉस का पावर कोई विषम संख्या रहे, सही है ना, तो हमसे पूछा जाता है विद्यार्थी जी कि इसका विद्यार्थी जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसका याद रखिए भाई साहब, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, लिख दीजिए, लिख दीजिएगा। क्या? अच्छा लिख लीजिए ना, लिख लीजिए ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। डायग्राम में भी लिखेगा, लिख दिए। अगला जरा सा नोट समझिए, लिखल है यदि वो साइन का पावर n थीटा और गुना कॉस का पावर n थीटा, सही है ना साहब? तो यहां से भी हमको दो चीज निकलता है विद्यार्थी, निकलता है विद्यार्थी जी मैक्सिमम और निकलता है छोटू मिनिमम। तो मैक्सिमम बराबर होता है 1/2 का पावर n और मिनिमम बराबर होता है -1/2 का पावर n। लिख दीजिए, वेयर n बराबर
n बराबर जो पावर दिया हुआ रहेगा जी, ऑड इवन कुछ भी रहेगा, ऑड इवन कुछ भी रहे। और यहां एक बात लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, जब पावर आपका सम संख्या रहेगा, पावर सम होगा तो मैक्सिमम निकलेगा, और पावर विषम होगा तो मिनिमम निकलेगा। इस क्वेश्चन में तो फिर पावर ऑड आएगा ही। किसमें? उसी में, किसमें? ऊपर वाला में, ऊपरी वाला में नहीं बोले, नीचे हाँ, n का मान तो स्वतंत्र है, कुछ भी लेने के लिए ना, ऊपरी वाला में नहीं बोले, इसमें बोले। हो गया। अब अगली बात सुनिए, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति होती है। 6 निष्पत्ति एक दूसरे का विपरीत भी कहीं कहीं होता है। जैसे आप बोलेंगे साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉस। कॉस का अपोजिट सेक। कॉस बदलता है साइन, है ना, चेंज इंटरचेंज होता है साइन। और टेन का अपोजिट, तो सुनेंगे मेरी बात विद्यार्थी, यदि जो क्वेश्चन ऐसा रहे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां से देखने से क्या लग रहा है? वो वाला सूत्र लगेगा। वो तभी लगेगा जब कौची में था, साइन और कॉस में। ऐसा साइन और कॉस है कि साइन और कॉसेक है? साइन और कॉसेक एक दूसरे का कंजुगेट है क्या? उल्टा नहीं है? अरे साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है? तो यहां से विद्यार्थी जी 2 चीजें आपको जानना होगा। उल्टा चीज मतलब व्युत्क्रम का मैक्सिमम वैल्यू अनंत होता है। और जरा सा सुनेंगे, इसका एक चीज निकलता है, कौन सा वैल्यू? मिनिमम वैल्यू। और उसके लिए सूत्र होता है विद्यार्थी जी 2 इंटू अंडर रूट ए बी। जैसे अगला तदात्म में तो ये हो सकता है कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, तो ठीक वही चीज मैक्सिमम वैल्यू जो होगा अनंत होगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगा विद्यार्थी जी आपका 2 रूट ए बी होगा। एक और होगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम वैल्यू अनंत होगा और मिनिमम वैल्यू 2 रूट, तीनों लिखिए जब। सबके लिए एक सूत्र है 2 रूट ए बी। कौन मान के लिए? मिनिमम। बशर्ते वो तदात्मक कौची में हो, एक दूसरे का उल्टा। एक और यहां पे लिखेगा ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा में सिर्फ मिनिमम वैल्यू बराबर एगो सूत्र होता है, अंडर रूट ए अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। लिख लीजिए।
क्वेश्चन में दूं? बोलो साहब, क्वेश्चन में दूं? चलिए अब लिख दीजिएगा प्रैक्टिस या एक्सरसाइज। मिटा रहा हूं। आप तभी सब विद्यार्थी जी 1 मिनट सबको जो लिखाया हूं जो देख लो पहले। मैं 1 मिनट कुछ नहीं आपको बोल रहा हूं, सिर्फ जो लिखाया हूं जिसको देख लो एक बार। एक बार मैं जिसको लिखाया हूं उसको आप देख लीजिए। सभी को एक नजर आप देख लीजिए विद्यार्थी जी। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होगा, सब बच्चा नंबरिंग दे देगा। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा? स्पष्ट दिख जाता है ना? किसी ने नहीं बनाया? बोलिए कौन क्या होगा? बोलेंगे मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम? इसे मैं प्रूफ कर देता हूं। अभी लिखेगा प्रूफ, कारण भाई साहब एक बार देख लेंगे तो आगे भी आपको काम देगा। आप 2 sin स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, 3 cos स्क्वायर थीटा को ऐसा करिए 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, अरे हाँ यार yes. तो बोलेंगे जैसे विद्यार्थी जी मैं क्या बोल रहा हूं, जो जब 2 कॉमन लिया जाएगा दोस्त तो होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर। दिस इज 1 ना, 1 into 2। अरे बाप लिखेगा ऐसे भाई साहब, खाना खाइएगा नहीं पचेगा खाइएगा। चलो तो 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो अब तमाम बच्चों को बोलना होगा कौन सा थीटा। नहीं बोलेगा तो विद्यार्थी जी नहीं काम चलेगा। एक छोटा सा बात मैं तुमको कहता हूँ, भगवान के यहाँ पूजा होता है, मंदिर में पूजा होती है, सब लोग ललायत रहते हैं, कोची लेवे लगे पर ध्यान है, सबका ध्यान खाने के ऊपर है भाई साहब। सब लोग सबसे पहले ललायत रहते हैं क्या? आरती में। सोच लो भक्तिमय में विद्यार्थी जी इतना दम है, ऐसे किया आपका पाप शायद कट गया। मानते इस बात को? बोलो भाई साहब। आरती लेता देखने ऐसे करके कौची कहता? बोलो तो कोई झूठ बोलो, कौची कहता? बोलो कुछ भी बोलता है, खाली आया। ए भाई कोई बोल पहले, क्या बोलता है तू? क्या बोलता है? कहाँ कोई कुछ बोलता है? ये बता ना भाई। आरती आता है ठोक लेता भाई साहब। देख सही बात है, तब 100% सही बात, कुछ नहीं बोलता है। अरे भाई उसमें तो दम है, एक लॉ में विद्यार्थी जी, सही है ना? एक बात याद रखना भाई साहब, दीपक और दीपक का नाम सुने? दीपक का नाम सुने? और एक अगरबत्ती का नाम सुने? बोलो भाई साहब। हवा यदि जो चले तो कौन बुझेगा कौन नहीं बुझेगा? बोलो। क्योंकि ये जलता है, याद रखना, क्योंकि ये जलता है और ये भी जलता है, ये भी जलता है, लेकिन हवा इसको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो बना तू जलना दीपक की तरह की अगरबत्ती की तरह। तू जलना, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई साहब, तू जल किसकी तरह? कारण इसके बारे में कहा जाता भाई साहब, लोगों का फंडा विद्यार्थी जी क्या पता है? जलता क्या कहा जाता? सुनो विद्यार्थी जी, जलता तेल और रुई है, और लोगों का कहना है जलता कौची है? दिया। इस सही बात की गलती बात, गलती बात। जबकि सोच के देखिए जलता कौन है?
जलना किसको पड़ता है? लोगों को कहना क्या है? तो तू दीपक होकर जल की अगरबत्ती हो गई। जल दोनों रहा, उखाड़ कौन रहा विद्यार्थी जी? दीपक गया हवा चलने पर, ये नहीं जाता। अब तू जा कि तू क्या बनेगा जब चला जा। तो बोलूं जितना कम से कम बोलो, जैसे लास्ट में मैं बोलूं भारत माता की, तो ये बात बोले, है ना? उतना ही तो बोलता हूं। चलो बोल दिया क्या? 2 + cos² थीटा लिखा है, तो बोलेंगे साहब ये कौन सा थीटा लिखा हुआ? इसकी पावर क्या है? 2 बोलेंगे तो खत्म कर देंगे। सम विषम बोलिए। अरे पावर कैसी संख्या? तो बोलो समघात, पिछला ना, दूसरा नंबर ना, समघात का मैक्सिमम वैल्यू a। तो यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रखिए? तो 2 + 1 बराबर कितना? यही समीकरण को फिर से लिखेंगे, 2 + cos² थीटा। बोलेंगे पावर कैसी संख्या? सम संख्या का मैक्सिमम वैल्यू +1 और इसका मिनिमम वैल्यू, तो बोलेंगे 2 + 0 बराबर, जैसे लिख सकते हैं यदि जो लिखना है तो विद्यार्थी जी कौची जानते हैं कि पावर कैसा है? समघात है। अरे पावर कैसा है? तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा विद्यार्थी जी +1 होगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा विद्यार्थी जी 0। तो बोलो सभी बच्चे भाई साहब, इतना ये प्रूफ हुआ, जबकि आपका आंसर एगो 3 एगो 2 आया कि नहीं आया? इधर दूसरा 3 दूसरा 2 आया नहीं, तो ये प्रूफ आप जरूर लिख लेंगे। क्या छोड़ो, वैल्यू बैठाते यहाँ पे भी cos² थीटा का वैल्यू बैठा, इसको फर्स्ट लाइन में ही क्यों नहीं वैल्यू बैठाते? क्या सिर्फ फर्स्ट लाइन वहाँ 2 sin² थीटा + cos² थीटा ना, हाँ, वहीं पे क्यों नहीं वैल्यू बैठा है? क्या करके? जिस cos² थीटा का वैल्यू +1 होता है ना, हाँ, तो उसका वैल्यू वहीं पे क्यों नहीं बैठा है? 3 × 1 करता है। ये तो क्वेश्चन है ना, नीचे सॉल्यूशन है ना, ये तो आपका क्वेश्चन है। वही कहना हो कि उसका वैल्यू वहाँ भी तो बैठा सकते हैं। तो यहाँ के लिए तो मैं अलग से सूत्र दे दिया हूँ, यहाँ वैल्यू कैसे बैठेगा? सर वो बीच वाला जो लाइनिंग है ना, हाँ। 2 sin² थीटा, वहाँ पे वैल्यू इसका तो एक मान होवे करता है, वैल्यू पुट करें अथवा ना करें, इसका मान तो एक। वो नहीं करना होगा। हाँ लास्ट लाइन में आप 2 + cos² थीटा लिखिए, जी। ठीक है, वहाँ पे cos² थीटा का वैल्यू 1 लिखिए। हाँ, उसी cos² थीटा का वैल्यू हम फर्स्ट लाइन में ही फिर तो बैठा, लेकिन साथे क्या है? साथे तो कोई है, एक बार में 2 गो का मैक्सिमम वैल्यू नहीं रख सकते, ये मेरा कहना। आप यहाँ रखेंगे तो इसको तो लिखिए, इसके लिए मैं बोल दिया ना कि अलग से सूत्र है ना। चलिए बनाइए, उतार लिए, रुक जाऊं, चलो मैं साइड में लिखता हूं। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, सभी बच्चे का आना चाहिए भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2, 2 sin थीटा + 3 cos थीटा। 2 sin थीटा + 3 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना, का मैक्सिमम वैल्यू बताना, का मैक्सिमम वैल्यू बताना। आया, बोलो पावर कैसी संख्या? विषम संख्या है ना, तो इसके लिए तो मैं बोला था भाई साहब √ मैक्सिमम पूछो तो चिन्ह कौची का, तो बोलेंगे भाई साहब दुदुनी और 9 13, तो आंसर होगा √ आया सभी बच्चों को? बोलो, मैं क्वेश्चन
एक बच्चा बोला उसका थोड़ा सा मैं एक क्लू कर देता हूँ। अभी बोला था क्या क्वेश्चन था बोलिए तो 2 sin स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर। बोले छोड़ो कैसा मान निकालना। तो सुनिएगा यूडीसी का कुछ कंसेप्ट यहाँ काम कर जाएगा भाई साहब। आपने बोला विद्यार्थी जी क्या जो जरा सा सुनिएगा कि सर इसका मैक्सिमम मान निकालना। तो जिसका मैक्सिमम मान रखेगा उसके बगल वाले को न्यूनतम रखना पड़ेगा। याद रहेगा। इसका यदि जो तुम मैक्सिमम रख रहा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 गुने 1 तक कितना 3 होगा। तो इसका न्यूनतम वैल्यू रखेंगे तो इसका 0 होता है। अरे 0 ना, और सब में देखो ना 0 है। तो बोलेंगे 2 गुने 0 तो क्या मैक्सिमम वैल्यू 3 आया। अरे हाँ यार समझ में आया। उल्टा रखना जब दो दांत में रहे तो। चलिए आगे ये थोड़ा सा यूडीसी में काम करेगा। क्वेश्चन तीसरा नंबर मैं लिख देता हूं भाई साहब। आप लोग सभी बच्चे बनाते रहिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा एकरा माने कौन मान। हाँ समझ ही जाता है अच्छे पढ़ा लिखा। और साइन तो गलत थोड़ी ना बोल रहा हूं आपके बारे। 5 sin थीटा 2 cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 sin थीटा 12 cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है। 9 नंबर है विद्यार्थी जी sin थीटा इंटू cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। 10 नंबर है भाई साहब 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है बाबू। चलिए भाई बनाइए 10 क्वेश्चन। 1 लाइनर तो है विद्यार्थी। भाई साहब अपना स्टॉप करो। भाई साहब जी स्टॉप करिए। सब इधर अपना ध्यान देख करिए। बोलिए समझना पावर कैसी संख्या सम संख्या विषम है ना। तो उसका सूत्र क्या था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नहीं कुछ तो एक आगे में कई गुना तो 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1 साइन कौची का क्यों विद्यार्थी मिनिमम। देखो किसका किसका माइनस रूट 2 आया बोलो तो। बस 2 ही बच्चे को। आइए भाई साहब 4 sin थीटा 5 cos थीटा विषमी है ना। तो अंडर रूट माइनस 4 चौका अब पापा चे
अरे हाँ या ना? आया है? किसका किसका आया है? सबका आया -√41 आएगा। 5 sin थीटा 2 cos थीटा मिनिमम पूछा तब माइनस लगाएंगे पापा चे और 2 दूनी 4 -29 वाला हाथ खड़ा करो। चलो अब ठीक है। 5 और 12 है तब पापा चे अब बराबर है। चिन्ह कौची का माइनस किस लिए? मिनिमम है तो माइनस लगेगा। 13 की -13 आगे विद्यार्थी जी। सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओए नहीं पूछता है कई गुना। सेक का कॉस सीधा कि एक दूसरे का उल्टा। जब एक दूसरे का उल्टा क्वेश्चन रहे तब मैक्सिमम निकलेगा कि मिनिमम? मैक्सिमम हमेशा अनंत तो होता है। तब मिनिमम बराबर सूत्र लिखाए थे 2 इंटू √AB। तब 2 इंटू A का मान 5 B का मान किसका किसका 2√5 आया। चलिए भाई 7 cos थीटा 24 sin थीटा मिनिमम वैल्यू पूछा था माइनस ना 7 49 और 24 का स्क्वायर 576 625 को 25 कहें आगे बढ़िएगा। sin थीटा इंटू cos थीटा ओए बच्चे इधर देखो कौची में अबरी है पावरवा कौची है बीसम अरे पावर कौची है बीसम है। तब बोलेंगे मैक्सिमम मान पूछा है हमसे सही है ना। तो मैक्सिमम हो पाएगा नहीं। एजा पर क्या लिखे पड़ेगा मिनिमम लिखना पड़ेगा। याद रहेगा मिनिमम लिखना पड़ेगा। तो होगा सूत्र विद्यार्थी जी -1/2 के पावर 1 तो -1 लिख दीजिए। अरे हम लिखाए ना जी सम रहेगा तो मैक्सिमम निकलेगा अभिसम रहेगा तो एक विषम संख्या है ना। आगे बढ़िएगा सेक स्क्वायर थीटा कौसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक कौसेक के बगल में सेक और कौसेक के लिए विद्यार्थी जी एगो सूत्र आता आया है कौची भाई साहब कि √A प्लस √B का कौची होल स्क्वायर। तो √A का मान कितना 4 ना। तो बोलेंगे 4 की 2 9 की 3 का होल स्क्वायर। तब पापा चे लिखिएगा। हेलो हाँ जी अच्छा कौन सी का क्या चीज का चाबी ड्रेसिंग टेबल खोलो ना। ये 25 आया था आपका सभी बच्चा का 25 आया था नहीं आया था। हाँ कौन जी आया था 30 क्वेश्चन करना है भाई साहब 10 क्वेश्चन अभी और 20 को और बनाना है भाई। चलिए फिर से लिखना चालू करिए। हलन सब बच्चे लिखना चालू करेंगे। दस हुआ ना 11 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान 12 साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का मैक्सिमम मान बताना। 13 नंबर क्वेश्चन 4 cosec स्क्वायर अल्फा प्लस 9 sin स्क्वायर अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। 14 14
साइन का पावर 8 थीटा, कॉस का पावर 14 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 15 देखिएगा, 15 नंबर। थ्री साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 7 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 16 नंबर। 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस